सभी का बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे पावर्स क्या होती है, या पावर का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर ये नहीं है कि हम अपनी जो सोच है, जो हमारी इनर पर्सनालिटी है या आउटर पर्सनालिटी है, हम वो किसी पर थोपें, किसी पर हम ज़बरदस्ती करें। दिस इज़ नॉट पावर। पावर वो है जो हम अच्छी सोच से इंटेंट करते हैं और हर इंटेंशन के साथ बिल्ड करते हैं। आप ज्यादा पावरफुल होते जाते हो। पर जब आप डरते हो या जब आप किसी के साथ में बिटर होते हो, आप असहज होते हो, या किसी को आप ब्लेम करते हो, या आप अपने अंदर कोई गिल्ट उतार लेते हो, तो ये पावर डिमिनिश हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगती है। और अगर ऐसी ही पर्सनालिटी आपकी बनी रही तो आपके अंदर महसूस करोगे कुछ करने की पावर ही नहीं। यानी आपका अपना शरीर भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। वो डल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और वो अकेले में रहना चाहेगा। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो हमें लेस पावर में बताते हैं। और जो एम्पावर्ड होता है वो बहुत ही अम्बल होता है, सबको प्यार करने वाला होता है, ग्रैटिट्यूड में रहता है, वो ईश्वर की हर कृति को एंजॉय करता है। और जब हम इस तरह से प्रकृति, लोगों के साथ, जीवों के साथ, अणुओं के साथ, अपने पंच तत्वों के साथ प्रेम स्नेह करते हुए, लगाव करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम एम्पावर्ड होते हैं, क्योंकि हम हर सोल के साथ जब जुड़ते हैं तो हमारी पावर्स बढ़ने लगते हैं। इसीलिए जो लोग सबका भला चाहते हैं उनकी पावर्स ज़्यादा बड़ी होती, और जो थोड़े से सेल्फिश होते हैं उनकी पावर्स कम होती है। ये तो निश्चित है, भले ही वो कितना अपनी पर्सनालिटी का रुआब दिखाए, पर आप ये समझ लीजिए कि उसकी अपनी इनर पावर, सोल पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। ये क्लियर समझ लीजिए। तो हमें अपने को फियर में नहीं रखना है, और दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो पावर्स हैं वो घट जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। और हमें अम्बल रहना है, ऐसे एक्सेप्टिंग रहना है, प्रेम में रहना है, तो आप देखेंगे कि आपकी पावर बढ़ने लगती है। अम्बलनेस जो होता है वो ईश्वर का वो स्वरूप होता है जो सबको एक्सेप्ट करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है। इसीलिए आप एहसास भी नहीं कर सकते कि जो सिंपल और अम्बल लोग होते हैं उनकी पावर्स क्या हैं, और जो पावर्स को शो करते हैं हो सकता है उनके पास पावर्स ना हो। इसीलिए जॉयस में रहना, हैप्पी रहना आपको पावरफुल बनाता है। तो आप अपने आप को जितना खुश रखेंगे और दूसरों को जितना जॉयफुल रखेंगे, आप अपनी पावर्स को बिल्ड कर रहे हो। और जो दूसरे की पावर्स को डिमिनिश करेगा, वो कैसे करेगा? वो
अपनी पावर्स और दूसरे की पावर्स को डिमिनिश कैसे करेगा? लड़ाई झगड़ा क्रिएट करेगा या फिर दूसरे की खुशियां छीनेगा, तो वो अपनी पावर को कम कर देता है। इसीलिए हमें कंप्लेनिंग नहीं होना है, मैनिपुलेटिंग नहीं होना है, क्योंकि ये हमारी जो सोल है उसकी पावर को ये कम करते हैं। तो जहां पे कोई भी मुझसे कहता है कि रेकी से हम पावर बढ़ाते हैं, वो सच है, लेकिन जबरदस्त पावर कैसे बढ़ाएंगे, इसका जो मंत्र है वो ये आज मैं आपको बता रही हूं कि हम हीलिंग के साथ अपनी मनोअवस्था को किस तरह से रखें। एक हम क्रिटिकल जजमेंटल जो होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं, जजमेंटल होते हैं, ये नहीं होना है। इससे भी हमारी पावर्स कम होती है और हमें इसके बियॉन्ड जाना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने साथ अपने कुछ प्रारब्ध को लेके आया है और उसको उसके साथ ही चलना होगा। आप सोचते हो कि हमारे अपने घर में बच्चे हैं और हम ही उनका लाइफ को फ्रेम कर रहे हैं, ये सब सोचना बेकार है। हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें वातावरण दे सकते हैं, पर कुछ तो प्रारब्ध वो लाए हैं, तो उन्हें उन प्रारब्ध के साथ तो जीना ही होगा। अब हीलर्स क्या कर सकते हैं? हीलिंग से थोड़े नेगेटिव फैक्टर्स अपने प्रियजनों के कम कर सकते हैं, पर प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते। तो उसका फल तो उन्हें चखना है कि जो कुछ हो चुका है उसका वो चाहे ज्यादा फल चखें चाहे थोड़ा चखें, पर उनको चखना तो जरूर पड़ेगा। अब आप ऐसे सोचिए कि आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते थे, कहाँ जाओ और आप कहाँ खड़े हो। तो हर कोई अच्छा ही बहुत अच्छा सोचता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए, लेकिन वो वैसा हो नहीं पाता है, क्योंकि उसके लाइफ की एक अपनी ओन जर्नी है और इस जर्नी को हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से तय करना है और इन लाइफ एक्सपीरियंसेस को हम बदल सकते हैं स्वयं। जैसे कि हमने अपने बॉडी में पेन फील करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिसको हमने बहुत ही गहराई से सोचा होगा और उसे रोने के एक्सपीरियंस से उतारा होगा कि वो पेन दे रहे हैं और वो पेन कहीं भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सोल बहुत ही पावरफुल होता है और जब हमारे थॉट से उसकी एनर्जी शेयर्ड होती है किसी के साथ, तो हमारी ऊर्जा उतनी 100% नहीं रहेगी। तो इसको 100% करने के लिए क्या करें कि जिनके साथ भी मेरे अच्छे रिलेशंस नहीं थे या मैंने कोई ऐसा उनके जीवन में कुछ दुख उत्पन्न किया जाने अनजाने में ही, या मैं किसी के दुखों का शिकार हुई, तो मुझे एक फॉरगिवनेस यानी क्षमा याचना जरूर करनी है। इससे क्या होता है कि हम उन चीजों से मुक्त होने लगते हैं और जो फीलिंग अभी तक शेयर हो रही थी, कहीं ना कहीं वो सटल एनर्जी शेयर हो रही थी, वो रुक जाती है। तो ये जो भाव है इसको वहीं समाप्त करते हैं और धीरे धीरे हम अपने सोल की पावर्स को कंप्लीट करने लगते हैं। तो पेन और सफरिंग से आपको भरना होगा, ये कुछ भी नहीं है। उसमें ना रह के हमें उनके सॉल्यूशंस पर जाना होगा और तब कहीं जाके हम पावर्स को बढ़ा पाते हैं। तो सोल की पावर्स कैसे बढ़ानी है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा और हीलिंग एक वो तरीका है। योग भी कुछ आपको मदद करता है, पर आपकी अपनी मेंटल जो एबिलिटीज हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स आपके हैं, उनको आप सही दिशा में रखें,
तब जाके आप बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। सरल रहिए, सबसे प्यार करिए और सबको एक्सेप्ट करिए, तो आप देखोगे आप बहुत पावरफुल होने लगे हो। और यही ईश्वर चाहता है। हमारा जन्म हुआ है तो हम लाइफ में ये बातें जरूर समझें। हम किसी के साथ दुश्मनी ना करें, और यदि कोई हमें दुश्मन समझता है तो हम सिर्फ उसे प्रेम दें, क्योंकि वो कहीं अंधकार में फंसा है, उसके दिमाग में, उसके भाव में कहीं अंधकार है, और हमें प्रकाश देना है, और वो प्रकाश प्रेम से उत्पन्न होता है। इसलिए जो दुनिया में हम कहते हैं, ये यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सिर्फ प्रेम और प्रकाश है। तो ये प्रेम और प्रकाश आपके ऐसे हथियार हैं जिनका आप उपयोग हमेशा करिए अपने जीवन में। और ये वो दो ऐसी यूनिट्स हैं जो आपको बहुत ही पावरफुल बनाती हैं हीलिंग के साथ। अब हीलिंग भी कर रहे हैं पर हमारे भाव उतने अच्छे नहीं हैं, बहुत समय लग रहा है अपने से भी उभरने में, तो फिर टाइम लगता है कि हम अपनी पावर्स को बढ़ा पाए। तो इसीलिए कभी कभी हीलर्स जब कहते हैं कि मैं उसकी तरह काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमें समझना पड़ेगा अपने अंदर कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए हर लाइफ में सोल ऊपर की तरफ आपको खींचता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। एक तरफ जैसे जन्म हुआ है सोल का, ऐसे ही उसको एक दिन विलय होना है। पर कई लाइफ्स इसीलिए लगती हैं कि हम हर लाइफ में सीखते हैं, और सीखना क्या है, हमें सिर्फ प्रसन्न आनंदित रहना है, प्रेम और प्रकाश का आशीर्वाद में रहना है, वो अपने अंदर एम्बाइब करना है। हम जब जितनी जल्दी इस चीज को समझ लेते हैं, उतने जल्दी हम कई लाइफ्स फैलांग जाते हैं, आगे जंप कर जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो जब हमारी अवस्था नो इमोशंस वाली आ जाएगी, यानी वहां सिर्फ प्रेम रहेगा, प्रकाश रहेगा, वो आपका वो क्षण होगा मोक्ष का। तो इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना, और इसको समझिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए।